ममता बनर्जी ने मोदी जी को चुनौती दी है और उन्होंने ये कहा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को नो एंट्री करेगी, यानी आने नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इस समय मोदी की सरकार चल रही है ये मिलावट की सरकार है और 2024 के चुनाव में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं दिया जाएगा। यह ममता बनर्जी का जो बयान है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? क्या ममता बनर्जी वाकई में यह ताकत रखती है कि वो बीजेपी को केंद्र में आने से दोबारा रोक देगी? फिर यह बयान ममता बनर्जी ने दिया क्यों है? सवाल यह है कि जो ममता बनर्जी टीएमसी की प्रमुख है, जिसका पश्चिम बंगाल के बाहर कोई आधार तक नहीं है, वो किस बेस पर यह बयान दे रही है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में नहीं आने देगी। तो आपको बता दें कि ये जो स्क्रिप्ट है ममता बनर्जी की, ये तब से चालू हुई है जब से पश्चिम बंगाल का अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है और ममता बनर्जी उसमें जब मुख्यमंत्री बन गई है, अब उनको लगता है कि वो पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करके वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने में कामयाब हो गई, तो अपने को सिद्ध करने में लगी हुई है कि मैं विपक्ष का वो बड़ा चेहरा हूं कि मैं जो है मोदी जी को केंद्र में आने से भी रोक सकती हूं। और जो देश के बाकी नेता, विपक्षीय नेता हैं, जिसमें शरद पवार जी हैं एनसीपी के, वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा मैं हूं विपक्ष का। इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं भाई बाकी छोड़ो, हमने अभी पंजाब में सरकार बनाई है, दिल्ली में हमारी सरकार है और मैं वो चेहरा बन सकता हूं। मतलब अभी विपक्ष के जो नेता हैं उनमें राहुल गांधी है, प्रियंका है, सोनिया है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, शरद पवार जी हैं, ये कई नेताओं में अभी होड़ लगी है कि प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के सामने कौन होगा। और ममता बनर्जी ये पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के बाद से ये ताल ठोक रही हैं और इसलिए ये बयान दे रही हैं कि हम बीजेपी को नहीं आने देंगे। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो अभी इस समय की स्थिति यह है कि ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता था, वहां भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, सारे बूथ कैप्चरिंग, बमबाजी, गुंडागर्दी, लोगों को डराना धमकाना, इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पे पहुंची। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। कोई पार्टी जिसका वहां कोई ज्यादा आधार नहीं है, हालांकि इसके पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो बेस कैडर है, उसने बहुत मेहनत की है, त्याग दिया है, तपस्या की है और जुल्म से हैं। आज भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले होते हैं, लेकिन यहां आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, उसने भी पश्चिम बंगाल को विशेष तौर पर ध्यान रखा और हमने देखा है कि वहां जो भी सीनियर लीडर हैं उनको आगे बढ़ाया गया। जहां सुरक्षा देने की जरूरत थी वहां उन्हें सुरक्षा दी गई, जहां जरूरत थी कि वहां जो है चाहे सीबीआई को केस दिए गए, कोर्ट में केस लड़ा गया, यहां तक कि मानव अधिकार, महिला आयोग, SC ST आयोग, सबको एक्टिव किया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह ना लगे कि उनके साथ उनका केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के आज वहां कार्यकर्ता हैं, बेशक टीएमसी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से टीएमसी ने गुंडागर्दी की, कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, घर जला दिए, रेप किए, इस सब से दहशत फैलाने की कोशिश की और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कुछ लीडर टीएमसी में शामिल भी हुए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना यह है कि ये वो लीडरशिप थी जो थोड़े ही दिन पहले चुनाव के माहौल को देखते हुए उनको लगता था कि बीजेपी के लिए माहौल बन रहा था। सब राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो माहौल है, ममता बनर्जी के विरुद्ध जो लोगों का आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बात अलग है कि टीएमसी के जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिस्ट लोग भी मिल गए, कांग्रेस भी मिल गई और इन सब ने मिलकर लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया।
50 से 60% के बीच में वोट पड़ा पश्चिम बंगाल का। उनको घरों में कैद कर दिया गया, डरा धमका कर उनको घर से नहीं निकलने दिया। अगर यह प्रतिशत 70 होता वोट का तो आप देखते कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती थी। अब ममता बनर्जी को अगर यह लग रहा है कि जैसा उन्होंने विधानसभा के चुनाव में कर दिखाया वैसा वो लोकसभा चुनाव में भी कर ले जाएंगी, तो ये उनकी भूल होगी। एक तो बात यह है कि दूसरे टर्म में ममता बनर्जी को लोगों ने जो सत्ता सौंपी उसका कारण यह था कि लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी उतना बेस्ट नहीं कर पाई। जो अधिकारियों को भी वहां भ्रमण करना था वो चुनावी माहौल में तो दिखाई दिए, उसके आगे कोई मुद्दा दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब दूसरे टर्म में वहां आम जनता त्रस्त दिखाई दे रही है। मेरी वहां पश्चिम बंगाल में जो कुछ लोग नौकरी व्यवसाय अपना करते हैं उनसे बात हुई है। लोग बताते हैं कि वहां हालत यह है कि कोई दुकान कर रहा है, छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, वो त्रस्त है। टीएमसी के लोग आते हैं कि कटमनी के नाम पर वहां चलता है कि लाइए हफ्ता दीजिए, हफ्ता वसूली हो रही है, और वो लोग पुलिस में कंप्लेंट कर नहीं सकते हैं क्योंकि पुलिस भी टीएमसी का नाम जहां आ गया, चाहे वो एक गली मोहल्ले का छोटा सा लीडर हो और वो कहेगा मैं टीएमसी से हूं, तो पुलिस उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। और इस वजह से जनता को लग रहा है कि हमने ममता बनर्जी को एक बार और मौका दे करके गलती कर दी, और ये जो है होना नहीं चाहिए था। अब यूं तो अब ये तीसरा मौका चल रहा है, लेकिन लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो इसमें अब जो माहौल पश्चिम बंगाल का बना है, ममता बनर्जी उस माहौल को 2024 में ये लोकसभा चुनाव में ये देखना चाहती है, दिखाना चाहती है लोगों को कि हम जनता के लिए बड़ा चिंतित हैं, हम जनता के लिए बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं, हम विकास करना चाहते हैं, और इसलिए वो नए नए मुद्दे ला रही हैं, बहाने ला रही है। अभी उन्होंने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने हमारे पैसे नहीं दिए हैं, जो हमको फंड देना था वो फंड नहीं दिया है, और इसलिए हम 6 जून को आंदोलन करेंगे। तो अब ठीक है, आपके पास केंद्र से आप पैसा मांग रहे हो, लेकिन आपने अपने खुद के संसाधन क्या है, आपके खुद के संसाधनों से आप जनता की सेवा करो, तो ये नहीं करेंगी। लेकिन अब यही जो विपक्ष के जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उन मुख्यमंत्रियों के आप बयान देख लो, सब जगह का यही हाल है। वो सबके सब एक ही बात कहेंगे, केंद्र ने हमारा बजट नहीं दिया है, केंद्र ने हमारे पैसे नहीं दिए हैं। तो भैया आपके पास राज्य का संसाधन भी तो है, जो राज्य के अधीन आने वाले काम है, जो आपके पास टैक्स आ रहा है, जो आपके पास बाकी चीजें हैं संसाधन, इसके जरिए आप जनता के लिए क्या कर रहे हो। पुलिस का कानून व्यवस्था से मतलब है, इसका पैसे से क्या मतलब है। फंड अगर आएगा आपका, आप उससे सड़क बनाओगे, आप उससे अस्पताल बनाओगे, आप उससे स्कूल बनाओगे, हो सकता है उसमें आपको पैसे की वजह से कोई दिक्कत आ रही हो जो फंड नहीं आया है, लेकिन लोग त्रस्त हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से। लोगों को थानों में न्याय नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि हम गए कंप्लेंट लिखाने, और हालत यह है कि अगर टीएमसी का नाम आ गया तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है, और पुलिस भी मजबूर है टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह रोल निभा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का कहना है। ममता बनर्जी अगर वो सोचती हैं कि वो लोकसभा चुनाव में 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर पूरे देश में मोदी जी का विरोध करके और मोदी को सत्ता से बाहर कर पाएंगी, तो ये बिल्कुल मुंगेरी लाल के हसीन सपने के जैसा है। क्योंकि ममता बनर्जी जी, जरा आप सर्वे पर अगर नजर डालेंगी, और चाहे आपका ही कोई खास पत्रकार क्यों ना हो, जरा उसे कहिए कि पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर देश का मूड जाने। आप कह रही हो कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, तो आपकी जानकारी होनी चाहिए। और आजकल मैं कह रहा हूं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं गूगल करें और देखें कि आज अप्रैल का महीना पिछला गया है, अप्रैल मई का, उसमें भारत के पास कुल एफडीआई का भंडार कितना है, विदेशी फंड का भंडार आज हमारा कितना है, तो आप देखेंगे कि पिछली सरकारों से डबल हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। इसी तरह यदि आप देखेंगे जीएसटी कलेक्शन कितना है, तो जीएसटी कलेक्शन मतलब आप समझ लीजिए कि वो 1.5 लाख करोड़ बैठ रहा है एक एक महीने में। ये जीएसटी कलेक्शन हर महीने का आ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो
कि अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है मोदी जी ने। हमारी अर्थव्यवस्था इस समय आप देख लीजिए, मोदी जी के अब दूसरे कार्यकाल में इन्होंने एक सेट किया गोल कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत को बनाएंगे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जो लक्ष्य रखा है मोदी सरकार ने, आज आपको बता दूं, ममता बनर्जी जी आप जरा गूगल कर लीजिए, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी तो भारत बन चुका है। जब $3 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत बन चुका है तो कैसे बना है? मोदी जी की आर्थिक नीतियों के कारण। आज भारत उन्नति करता है, भारत का युवा आज नौकरी खोजने के बजाय नौकरी दे रहा है और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। तो आप कहती हो नोटबंदी से देश बर्बाद हुआ ना, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी आज भारत बना है मोदी जी के नेतृत्व में। तो आप लोगों को झूठ बोलकर आज भरगला नहीं सकती। और इस वीडियो के माध्यम से मैं तो कहता हूं लोगों को कि पूरे भारत में ये वीडियो जाए, इस तरह की मैसेज जाए कि जो ये नेता, विपक्षी नेता झूठ बोलकर मोदी सरकार और मोदी जी को एक बदनाम करने का नैरेटिव चलाना चाहते हैं, वो नैरेटिव फेल करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। वंदे मातरम।